चनहर पुलिया के समीप अवैध तमंचा के साथ अंतर जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार। एक अदद तमंचा व कारतूस बरामद। खजनी तहसील अंतर्गत हरनही चौकी के प्रभारी मनीष कुमार यादव मैं टीम के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चनहर पुलिया के पास से एक शातिर अभियुक्त अवधेश निषाद पुत्र राम सकल निषाद ग्राम बल्लोचक थाना बासगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कृषि कर्मचारी का इलाज के दौरान कोरोना से हुआ निधन। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के रानीपुर गांव में स्थित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय पर प्राविधिकी सहायक पद पर कार्यरत 42 वर्षीय कर्मचारी मेहड़ा गांव निवासी दिनेश भारती का आर्यन अस्पताल गोरखपुर में कोरोना बीमारी से इलाज के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन पर संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर हरेंद्र उपाध्याय व उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय सिंह, खंड विकास अधिकारी गोला सुनील कुमार कौशल, पूर्व अपर जिला कृषि अधिकारी राम आधार यादव, एडीओ एजी शैलेश कुमार राय, अरविंद चौधरी, संजय यादव, अनिल मिश्रा, वीटीएम अखिलेश पांडे, उदय प्रताप पाल, राज नारायण, राजेश गौड़, ग्राम प्रधान संपूर्णानंद शुक्ल आदि ने शोक व्यक्त किया। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सब्जी विक्रेता को मारी टक्कर। देवरिया जनपद के भाटपार रानी स्थानीय थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू चौराहे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने वृद्ध सब्जी विक्रेता को टक्कर मार दी तथा घायल कर दिया। यह घटना लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। जान मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया। गोला थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव के विकास गौड़ ने तहरीर में लिखा है कि मैं बुधवार को सुबह 8 बजे के आसपास बांपुर गांव में एक व्यक्ति का खेत ट्रैक्टर से जोत रहा था। इस दौरान सुरदापार राजा गांव का एक युवक अपने 4-5 साथियों के साथ आया और लाठी डंडे से मुझे बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। उसके बाद जान मारने की नीयत से उसने कट्टे से फायर कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर अगल बगल के लोग आए, तब वे लोग वहां से भाग निकले। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरिहर भैंसा गांव में हुआ धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर बासगांव के हरिहर भैंसा गांव में इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड राकेश सिंह और अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य कमेटी सदस्य डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह के नेतृत्व में मोदी सरकार के विनाशक व तानाशाही 7 साल के खिलाफ किसान आंदोलन के 6 महीने की यादों को समेटते हुए 26 मई को काला दिवस बनाते हुए भाकपा मामले के सदस्यों ने किसानों तथा मजदूरों ने धरना दिया। धरने के माध्यम से किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस लेने तथा एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी कानून बनाने की सिफारिश करते हुए अपनी आवाज बुलंद की गई। धरने में चंद्रिका, राममिलन, विष्णु, संगम, चंद्रावती, दुर्गावती, सावित्री, जयमूर्ति आदि लोग शामिल रहे। मोदी सरकार के 7 साल तथा किसान आंदोलन के 6 माह पूरा होने पर पुतला दहन। देवरिया जनपद के भाटपार रानी में संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकपा माले के आह्वान पर जिला सचिव श्री राम कुशवाहा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर मोदी सरकार का पुतला दहन पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। साथ ही सरकार से 6 सूत्री मांगे की गई, जिसमें प्रमुख रूप से तीनों कृषि बिल को रद्द करने, बिजली बिल संशोधन को रद्द करने, एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी, कोविड की मुफ्त वैक्सीन की गारंटी, 6 माह का मुफ्त राशन, लॉकडाउन में 7500 रुपये की आर्थिक मदद प्रमुख रूप से शामिल रही।
मझगांवा में किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने देंगे सदीम मोदनवाल। मझगांवा गोरखपुर पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल करवल उर्फ मझगांवा का शपथ ग्रहण पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता व जिला अध्यक्ष दीनानाथ मोदनवाल के निर्देश पर मझगांवा इकाई का शपथ ग्रहण नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संदीप मोदनवाल की उपस्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कृष्णा कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। कमेटी में रामाधार सानी संरक्षक, कृष्ण प्यारे मोदनवाल अध्यक्ष, संतोष कुमार कार्यकारी अध्यक्ष, श्याम सुंदर उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार सचिव, अशोक मौर्य संयुक्त सचिव, छट्टू सोनकर का शपथ ग्रहण हुआ। इस अवसर पर सभी कार्यकारी सदस्यों का माल्यार्पण करके उनको सम्मानित किया गया। बेबरी में सादगी के साथ तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। उपनगर गोला के बेबरी गांव में गौतम बुद्धा सेवा समिति के तत्वाधान में करुणा के सागर शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की जयंती समारोह पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम को सादगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग के माहौल में मनाया गया। समिति के सदस्यों ने भगवान बुद्ध के त्रिशरण पंचशील नारों को लगाते हुए पंचशील के विद्यार्जनों पर चलने का संकल्प लिया। जयंती समारोह में गौतम बुद्धा सेवा समिति के अध्यक्ष रणविजय ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दानशीलता व इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर जीवन को समर्पित किया था। इस अवसर पर गौतम बुद्धा सेवा समिति के महासचिव सुधीर, राहुल, विनोद, सुग्रीव, सूरज मौर्य, आकर्ष सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खडेसरी में कार्य पूर्ण न होने के कारण सीएम का कार्यक्रम स्थगित। गोला विकास खंड के खडेसरी में स्थित शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बन रहे कोविड अस्पताल का काम 26 मई तक पूरा न हो पाने के कारण शुभारंभ नहीं हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी निरस्त हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह ने बताया कि अस्पताल में अभी आईसीयू बेड के मॉनिटर के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पाइप बेस भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जो मरीजों के एडमिट करने के लिए अति आवश्यक है। जब तक सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं हो पाती, मरीजों को एडमिट नहीं किया जा सकता है। कौड़ीराम व्यापारी की पिटाई से आक्रोश, किया उच्च अधिकारियों से शिकायत। कौड़ीराम गोरखपुर बांसगांव संदेश। कौड़ीराम के व्यापारियों ने बांसगांव थाने के दरोगा मनोज कुमार गुप्ता, सुनील यादव और फिरोज अंसारी पर सिर्फ मास्क न पहनने को लेकर पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ एडीजी और एसएसपी कहते हैं कि मास्क न पहनने पर संबंधित को समझाए, जागरूक करे और न मानने वालों पर विविध कार्यवाही करे, ऐसे में सिर्फ मास्क न पहनने पर पूरी तरह से व्यापारी को पीटने स्थानीय लोगों में गुस्सा है। इस मौके पर बंधु मद्देशिया सहित अन्य लोगों ने सीएम योगी से शिकायत दर्ज कराई है। चार लोगों पर युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज। गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा चौकी अंतर्गत एक गांव की युवती को भगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस युवती की तलाश में लगी हुई है। युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है कि गांव का एक युवक 23 मई को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। युवती के पिता को तहरीर पर गगहा पुलिस आरोपी युवक, उसके पिता, माता एवं छोटे भाई के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। भाजपा नेता ने की महिला व उसके पुत्रों की पिटाई। स्थानीय थाना अंतर्गत मिश्रौली गांव में भाजपा नेता नित्यानंदन मिश्रा के द्वारा असहाय महिला को उसके पुत्र और बेटी के साथ डंडों और लाठियों से मारा गया। महिला अपने पुत्र और बेटी के साथ अस्पताल जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में रोककर भाजपा नेता ने मारना शुरू कर दिया। सारा कृतज्ञ पुलिस के सामने अंजाम दिया गया। पीड़ित ने गगहा थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।
चुनावी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट, 1 घायल। गगहा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी गजपुर क्षेत्र के उचेर गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आज गगहा थाने पर उमेश शर्मा ने तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने गांव के ही नागेंद्र विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाया है कि नागेंद्र के दरवाजे से होकर सार्वजनिक रास्ता निकलता है, उसी रास्ते से हम लोग आते जाते हैं। नागेंद्र विश्वकर्मा व उनके दोनों बेटे जिनका नाम मोनू टीटू है, गाली गुप्ता देते हैं, जिसकी उलाहना लेकर मेरा छोटा भाई आकाश नागेंद्र विश्वकर्मा के दरवाजे पर गया तो उनके दोनों बेटों ने कट्टा लेकर दौड़ा लिया और लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल गोरखपुर में चल रहा है। उन्होंने गगहा थानाध्यक्ष से न्याय दिलाने की बात कही है। बारात से पल्सर बाइक चोरी। गगहा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में बारात में गए गोला थाना क्षेत्र के बेलही उर्फ बिरती गांव निवासी कमलेश यादव पुत्र चंदन यादव की पल्सर बाइक पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने PRV 112 व गगहा थाना में दिया है। मौके पर PRV पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की। अभी तक बाइक का पता नहीं चल सका है। बारात उरवा थाने क्षेत्र के गोलीपार गांव के प्रिंस यादव के घर से आई थी।